भारत माता की भाइयों बहनों मेहरबानों कदरदानों, हो गई है पीर पर्वत की पिघलनी ही चाहिए और हिमालय से कोई गंगा निकलनी ही चाहिए। तो स्वागत है आप सबका उस भारत माता के देश में जहां हर व्यक्ति के जीवन के साथ आज भी अत्याचार हो रहा है। स्वागत है आप सबका उस भारत देश में जहां हर साल हजारों से भी ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केस दर्ज होते आ रहे हैं। तो स्वागत है आप सबका उस भारत माता के देश में जहां हर पॉलिटिशियन सोचता तो है पर करता कुछ नहीं। तो स्वागत है आप सबका उस भारत माता के देश में जहां परिवार में एक इंसान ऐसा होता है जो औरतों को बोलता है अपने सपनों के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज क्यों गाइस, क्यों करें हम अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज? हम नारी हैं, नारी जो आज भी है इस समाज की नजरों में बेबस और हारी। एक दिन ऐसा आएगा जब हम इस समाज को अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाएंगे और उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलनी ही पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी। सोच बदलो, सोच बदलो, सोच बदलो, सोच बदलो, सोच बदलो, सोच बदलो। सोच बदलो, सोच बदलो। अरे जब इस समाज को ही तुम्हारी नहीं है पड़ी तो तुम क्यों इस समाज की सोच बदलने पे हो अड़ी? यहाँ ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में समाज की सोच नहीं बदली जाएगी, नहीं बदली जाएगी, नहीं बदली जाएगी। जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। मम्मी मुझे पैसे चाहिए। मम्मी मुझे भी पैसे चाहिए। पैसे? तुझे क्यों चाहिए पैसे? मम्मी मुझे एक मोबाइल चाहिए। मम्मी मुझे भी एक मोबाइल चाहिए। मोबाइल? तुझे क्यों चाहिए मोबाइल? पापा मुझे MBA करने के लिए अब्रॉड जाना है। मम्मी मुझे भी MBA करने अब्रॉड जाना है। अरे बेटी तू अब्रॉड जाकर करेगी क्या? 40 लाख का खर्चा आएगा। आएगा भाई आएगा। फिर तू वहाँ से वापस आएगी, तेरा रिश्ता तय हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। फिर तेरे रिश्ते के लिए दहेज देना पड़ेगा। देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अरे बेटी जब सारी बात तेरी रिश्ते पर आकर ही खत्म होती है तो तू शादी कर और अपने बाप की दुआएं लेती जा। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। हमारे समाज में हर एक औरत को अपना निर्णय खुद लेने का अधिकार है, मगर बहुत सारी औरतें हाउसवाइफ हैं, अपनी मर्जी से नहीं दूसरों के दबाव में आकर, क्योंकि घर वाले खुद कहते हैं कि बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज क्यों गाइस, क्यों करें हम अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है, नारी जो आज भी है इस समाज की नजरों में बेबस और हारी। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की तुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 धूम दबा के दौड़ा। अरे मनहूस तुझे मेरे घर ही पैदा होना था, आज तो तुझसे छुटकारा लेकर ही रहूंगा। आजी बच्ची खड्डे में गिर गई। आजी सुनते हो, बच्ची खड्डे में गिर गई। मैं हूँ अंजलि और आप देख रहे हैं JGF न्यूज। एक नवजात लड़की को गुरुसर सुधार के नजदीकी गांव में खड्डे में पाया गया है। चलिए उस बच्ची के पिता से जानते हैं वह कैसा महसूस कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं, हमारी बेटी की न्यूज टीवी पर आई है, हम भी टीवी पर आए हैं, हमारा पूरा गांव टीवी पर आया है। क्या हम जान सकते हैं कि ये घटना कैसे घटी? वो हमारी बच्ची खेलते समय गड्ढे में गिर गई। आजी झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं हम झूठ नहीं बोलते, देश में कितने गड्ढे हैं,
और हाँ, सरकार को एक एक गड्ढे का हिसाब देना पड़ेगा। इसी के साथ सरकार ने अपने बचाव में बच्ची के भविष्य के लिए 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनने में आई है। क्या हम जान सकते हैं कि आप इन पैसों का क्या करेंगे? हम इन पैसों को खेती बाड़ी में लगाएंगे। और बच्ची के भविष्य का क्या? अरे खेती बाड़ी करेंगे तभी तो भविष्य बनेगा। वैसे भी पढ़ लिख कर वो क्या ही करेगी, काम काज सीखे और चली जाए अपने ससुराल। इस समाज में कितनी छोटी बच्चियां हैं जो स्कूल नहीं जा पाती। सरकार के 5वीं कक्षा तक शिक्षा मुफ्त करने के बावजूद भी 40,000 के करीब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और उनके माँ बाप कहते हैं कि बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन में आशा, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम हरे हरे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम हरे हरे। बाल विवाह भारत में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों का सबसे बड़ा उदाहरण है और आज तक सरकार इसका कुछ भी नहीं कर पाई है। नन्ही नन्ही बच्चियों को पराए मर्दों, बड़े बुजुर्गों के साथ शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। बताओ क्यों? बताओ क्यों? बताओ क्यों? ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो, जाना है। बचाओ, बचाओ मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे, छोड़ो। नेताजी, हमारी गली में एक और रेप केस दर्ज हुआ है। क्या हम जान सकते हैं कि ये कब होगा, कि कब हल होगा? वो लड़की लड़के के साथ नाच रही थी। उसने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे। वो चाहती थी कि उसके साथ बलात्कार हो। तो अब क्या उसे इंसाफ नहीं मिलेगा? अरे नहीं नहीं भाई, पुलिस है, कोर्ट है, देखते हैं वो क्या करते हैं। 6 महीने बाद गैंग रेप के विक्टिम को कोर्ट में पेश किया जाए। अरे 6 महीने बाद रेप केस किसे याद रहता है? नेताजी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अरे भाई, आप तो मुझ पे ऐसे इल्जाम लगा रहे हो जैसे हम ही ने किया हो। हम तो इस देश में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बहुत सोचते हैं। हाँ, अगर आपको सिस्टम से इतनी प्रॉब्लम है तो आप आ जाइए ना पॉलिटिक्स में, कर दीजिए सिस्टम चेंज। मैं करूंगी पॉलिटिक्स ज्वाइन। पॉलिटिक्स? अरे पॉलिटिक्स जैसे गंदे गटर में मत पड़ना, जहाँ बड़े बड़े लोग सिस्टम बदलने की बातें करते हैं लेकिन सिस्टम उन्हें ही बदल देता है। ना जाने हमारे देश में एक साल में कितने बलात्कार होते हैं, पर उनमें तो कितने केस दर्ज ही नहीं होते। और फिर समाज के डर से घर वाले कहते हैं कि बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। छोटी छोटी बातों पे सताया ना करो, सताया ना करो। छोटी छोटी बातों पे सताया ना करो, सताया ना करो। अरे पता है इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा होगा, इसीलिए इसको घर से बाहर निकाल दिया गया होगा। अरे ऐसा क्या? नहीं, इसे कोई रोग लग गया होगा, इसीलिए इसे घर से निकाल दिया होगा। अरे ऐसा क्या? अरे नहीं, शादी के 2 साल बाद भी इन्हें बच्चा नहीं हुआ तो इसके घर वालों ने इसे घर से बाहर निकाल दिया। अरे ऐसा क्या? ऐसा कुछ नहीं है यार, वो रोज मुझे मारते थे। दहेज ना देने की वजह से मुझे जला देने की धमकियां दिया करते थे। मैं फिर से उस घर में नहीं जाऊंगी। अरे तू पागल है क्या? जेठा चाचा और दया आंटी क्या बोलेंगे? लोग क्या बोलेंगे? गांव क्या बोलेगा? समाज क्या बोलेगा?
समाज क्या बोलेगा इसकी सबको पड़ी है, पर इस बच्ची के बारे में कोई नहीं सोचता। अरे कोई इसकी मदद भी तो करो, पर नहीं, हमारे समाज के लोग बोलते हैं अरे बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज? मैं क्यों करूं कॉम्प्रोमाइज? शिट! आजकल की लड़कियों के हमेशा समाज की इजाजत लेनी पड़ती है। Give me some sunshine, give me some rays, give me another chance, I wanna grow up once again. ये तो कुछ ही समस्या थी जो हमने आपके सामने रखी। डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट और ये डाउरी, ये सब एक लड़की को अपना जीवन जीने नहीं देते। अगर हमने तब कॉम्प्रोमाइज किया होता तो हम आज भी किसी अंग्रेज के जूते साफ कर रहे होते। अरे क्या महिलाओं को जीने तक का हक भी नहीं है? अरे वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि औरतों को जीने का साहस दिया जाए। विमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब होता है लेट बी इन हरसेल्फ इन अ इक्वल स्टेट इन अ सोसाइटी। औरत को कभी हक नहीं मिल सकता, इसीलिए हमें समझना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए, वरना उन्हें कभी हक नहीं मिलेगा और वैसा ही होता रहेगा जैसा अब तक हो रहा था।